वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस पहल का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। इस दिन को खास बनाने के लिए हॉस्पिटल ने 10 किलोमीटर की एम्बुलेंस रैली आयोजित की। स्ट्रोक और लकवा, जैसा कि हमें मालूम है कि हार्ट में पेशेंट को छाती में दर्द होता है तो अपने को लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है। तो पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया तो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही अस्पताल में जाके हार्ट अटैक जल्दी से ईसीजी कराते हैं और उसका इलाज या खून का थक्का डिजोल्व करने का इंजेक्शन देना है या फिर एंजियोप्लास्टी करना है। उसी तरह से लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि सेम ही चीज़ ब्रेन में हो रही है। वहाँ पे हार्ट की नस की जगह ब्रेन की नस में ब्लॉकेज रहता है। तो अगर स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक के लक्षण क्या है, जैसे कि इट इज़ फास्ट। फास्ट में एफ मतलब फेस में एक साइड का तिरछा होना, ए मतलब आर्म या पैर में कमजोरी आना, एस मतलब स्पीच का लड़खड़ाना और टी मतलब टाइम। ये अगर लक्षण हुए तो हमें सोचना चाहिए कि पेशेंट को लकवा हो सकता है और तुरंत ही ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे स्ट्रोक की सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। ऐसे नागपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल में है। अगर कोई पेशेंट विदर्भ का है, आउटसाइड नागपुर का है, वहाँ फैसिलिटी नहीं है तो एम्बुलेंस से उसको पिक करके यहाँ पे लाया जा सकता है। पर पब्लिक को ये मालूम होना ज़रूरी है कि स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं और अगर स्ट्रोक होता है तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर जैन, न्यूरोलॉजिस्ट वोकहार्ट हॉस्पिटल से। आज वर्ल्ड, जैसा आप सबको मालूम है कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। 29 अक्टूबर को हम हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में आज एक यूनिक चीज़ पहले मैं आपको स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ। स्ट्रोक यानी लकवा। लकवा में पेशेंट को ब्लड वेसल में प्रॉब्लम होता है। दो प्रकार का स्ट्रोक होता है। एक जो स्ट्रोक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन के कुछ हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाता है और ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा डेड हो जाता है। दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें स्ट्रोक में ब्रेन में ब्लीडिंग होता है। तो अब इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन की नस में ब्लॉक हो जाता है। तो ब्रेन की नस को ब्लॉक खोलने के लिए अपन लोग एक, जैसे ही पेशेंट अगर कुछ समय के अंदर पहुंच जाता है, एक 6 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, तो हम उस पेशेंट को खून का थक्का डिजोल्व करने का इंजेक्शन दे सकते हैं। और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में अप टू 12 आवर या अप टू 24 आवर्स तक भी वहाँ पे कैथेटर डाल के जो खून का थक्का है वो निकाल सकते हैं। इससे पेशेंट का स्ट्रोक पूरी तरह से रिवर्स होने का या काफ़ी हद तक ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर स्ट्रोक ठीक नहीं होता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी रह जाती है। उसके कारण पेशेंट तो परेशान रहता है, साथ में उसका एक परिजन भी परेशान रहता है। तो इसलिए पेशेंट को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वो खून का थक्का डिजोल्व करने का इंजेक्शन जल्दी से जल्दी दिया तो रिकवरी जल्दी होती है और उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं। और उसको अगर लेट दिया तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं और साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन। तो जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचाएगा उससे उतना बेनिफिट होगा। तो इसलिए वोकहार्ट हॉस्पिटल ने आज एक स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस की है, जो आई थिंक कि मेरे नॉलेज में विदर्भ में पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस केवल स्ट्रोक के लिए गई है, ताकि स्ट्रोक का पेशेंट जल्दी से ऐसे हॉस्पिटल में पहुँच जाए जहाँ की स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए पूरा इलाज अवेलेबल हो। फुल टाइम न्यूरोलॉजिस्ट हो, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो न्यूरोसर्जन है, कैथ है, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट है। थैंक यू। मैं डॉक्टर कार्तिक मुल्तानी हूँ, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर। आज हम लोग वोकहार्ट हॉस्पिटल की तरफ से ये एम्बुलेंस रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्ट्रोक का अवेयरनेस फैलाने के लिए विदर्भ और सेंट्रल इंडिया के रीजन में। अ, हमें बेसिकली हमारा मेन एम इस रैली से यही है कि हम ये बताना चाहते हैं कि स्ट्रोक में टाइम कितना ज़रूरी है। याद रखिए, हमारा एक वर्ड होता है या एक सेंटेंस होता है जिसमें हम कहते हैं टाइम इज ब्रेन, यानी कि हर मिनट ब्रेन की लाखों सेल्स मरती चली जाती हैं और यही हर मिनट कीमती है उस आखिरी लकवे या उस आखिरी डेथ को बचाने के लिए। जैसा कि अभी डॉक्टर अंकुर जैन सर ने बताया, बी फास्ट, यानी फास्ट को हमें हमेशा ध्यान रखना है। हमारे परिजनों या हमारे चाहने वालों के बीच में अगर हमें ये कोई भी चार लक्षण दिखे, चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ या पाँव में कोई लकवा आ जाना या कमजोरी आना, स्पीच में कुछ बदलाव आ जाना यानी कि लड़खड़ाते हुए कहना, तो हमें याद रखना है टी का मतलब टाइम, यानी टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम में हमें अपने आसपास के स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पता होने चाहिए। और हम आज बहुत गर्व से अनाउंस करना चाहते हैं कि वी आर एक्रेडिटेड स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहाँ पे 24 घंटे आपको न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन की सेवाएं उपलब्ध है। एमआरआई सीटी स्कैन हमारे पास इन हाउस है। और हमारे पास आज एक स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस भी है जो कि डेडिकेटेड सर्विसेज देगी स्ट्रोक पेशेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए।
तो कभी भी अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अपने परिवार वालों में या किसी पहचान वालों में दिखते हैं तो इमीडिएटली एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल या स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस नंबर पे आप कॉल करें और अपने परिजनों को एक फास्ट एडवांस ट्रीटमेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का मौका दें। विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से कि आइए मिलके नागपुर को एक स्ट्रोक स्मार्ट सिटी बनाते हैं जहाँ पे हम सेंट्रल इंडिया के रीजन्स को प्रॉपरली केटर कर सकें। थैंक यू।